हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक क्लास 11th के जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 3rd से। तो उन क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 3.18। और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, u वेक्टर की वैल्यू गिवन है 10.0 j कैप एंड a वेक्टर 8.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन गिवन है और हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है अपनी मोशन कहाँ से, t = 0 सेकेंड से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जो पार्टिकल है वो 16 मीटर मतलब 16 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम बाद कवर करेगा। ठीक है बेटा, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। और पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं t = 0 सेकेंड पर क्या लिखा जाएगा, एट t = 0 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट हो जो पोजीशन होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, वो 0 होगी। 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये पोजीशन होगी इनिशियल पोजीशन कब, एट t = 0 सेकेंड पर। लेकिन अब हम क्या निकालते हैं, t टाइम पर निकालते हैं पोजीशन को। तो कैसे लिखूँगा मैं भाई, r वेक्टर = क्या लिखा जाएगा, ये r वेक्टर है मान लो t टाइम पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम, r2 लिख देता हूँ मैं, r2 माइनस r1 वेक्टर ये लिखा जाएगा। और फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा, ut + 1/2 at²। जैसा कि हम डिस्प्लेसमेंट के लिखते हैं s = ut + 1/2 at²। डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं s = ut + 1/2 at² से। u की वैल्यू रखूँगा मैं कितनी है, तो u की वैल्यू है अपने पास 10.0 j कैप। t की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, t लिख देता हूँ और प्लस 1/2 की जगह 1/2 लिख दिया मैंने। a की जगह क्या लिखूँगा मैं, a की जगह लिखने वाला हूँ 8.0 i कैप एंड प्लस 2.0 j कैप 1/2 at²। ये एक्सेलरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट है। मैं जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं r वेक्टर से लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, ये बनेगा 10t j कैप और प्लस इसको लिख देंगे हम 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4.0 क्या बनेगा i कैप प्लस ये बनेगा j कैप, 2 से 2 कैंसिल तो प्लस j कैप और इनटू t²। तो ये पोजीशन आ जाएगी, किस में आ जाएगी, मीटर में। तो इस तरीके से बेटा हम पोजीशन लिख सकते हैं, इस तरीके से हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पोजीशन क्या निकल कर आएगी, 10t j कैप प्लस 4.0 i कैप प्लस j कैप t²। किस में लिखोगे, ये लिखोगे मीटर में। ठीक है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यहाँ तक। ठीक है बेटा, हो गया। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो
तो इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे और आगे, तो फाइनली ये निकल कर आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 4.0 आई कैप। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, ये एक्स कंपोनेंट है इसका, और जो बाई कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 10t एंड प्लस 10t प्लस इधर से आएगा टी स्क्वायर, 4.0 टी स्क्वायर आई कैप, टी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होना है, और प्लस इधर क्या लिखने वाला हूँ मैं, 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा अपना फाइनली। यहाँ पोजीशन वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट होगा, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है एज ए एक्स। ये जो है ये कंपोनेंट कौन सा है, ये बाई कंपोनेंट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं हम एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप से, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया और ये इसका बाई कंपोनेंट आ गया। अब हमें करना क्या है कि हमें एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो गिवन है कितनी, 16 मीटर। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है ए में। ए पॉइंट में क्या दिया है, सिंस एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर, ये गिवन है। सो एक्स की वैल्यू क्या लिखूँगा, एक्स की वैल्यू लिखूँगा मैं 4.0 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। टी स्क्वायर क्या रहने वाला है, टी स्क्वायर आएगा 16/4 इज इक्वल टू 4। देन टी लिख सकते हैं हम 2 सेकेंड। टी की वैल्यू क्या रहेगी, 2 सेकेंड रहेगी जब ये 16 मीटर कवर करेगा। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद हमें इस पार्टिकल की बाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस निकालनी है इसी टाइम पर। क्वेश्चन ने बोला है कि इसी टाइम पर हमें बाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस बाई कंपोनेंट जो है, बाई कंपोनेंट लिखा था हमने 10t, सिंस y इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 10t प्लस, ये लिखा था ना 10t प्लस टी स्क्वायर, ये हमने बाई कंपोनेंट लिखा था इसका। तो हमें बाई कंपोनेंट क्या रखना है, यहाँ t की वैल्यू 2 सेकंड रखनी है। हमें इसकी बाई पोजीशन निकल कर आ जाएगी 10 × 2 और ये 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर, बाई कितना रहेगा, ये 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 मीटर। तो जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग 16 मीटर कवर करेगा तभी ये बाई एक्सिस के अलोंग कितना कवर करने वाला है, ये 24 मीटर की डिस्टेंस कवर करने वाला है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। हो गया बेटा, तो इसको इरेज कर दूँगा मैं। अब हम करने वाले हैं इसका बी पार्ट सॉल्व। तो बी पार्ट में हमें स्पीड निकालनी है उस टाइम पर। बी पार्ट में हमें क्या निकालनी है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है उस पार्टिकल की। तो अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। हमें पोजीशन वेक्टर मिल ही गया है। पोजीशन वेक्टर है हमारे पास 4.0 टी स्क्वायर आई कैप प्लस कितना था, ये था 10.0 टी एंड प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर था 10.0, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, 10.0 टी एंड 1.0 टी स्क्वायर जे कैप। ये वैल्यू थी हमारे पास आर वेक्टर की। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं किसी टाइम t पर, सिंस वेलोसिटी तो क्या लिखा जाएगा,
वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी आर वेक्टर बाय डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं इसको, क्या आएगा v वेक्टर, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इधर से आना चाहिए 8.0 t एंड आई कैप, और ये आना चाहिए कितना 10.0 या 10 मान लो इसको, जे कैप और प्लस 2t, ये आ जाएगा 2t जे कैप। तो यहाँ जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो आ गया 2t इसका, तो 8t ये हो गया, ये कितना हो गया, ये 10.0 जे कैप हो गया, ये हो गया 2t जे कैप। क्लियर है बेटा। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, यहाँ क्या रख देता हूँ मैं, 2 सेकेंड रख देता हूँ t की जगह। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 सेकेंड रखा है, कितना आ गया 10.0 जे कैप प्लस 2 इंटू 2 जे कैप। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकल कर आने वाली है, कितनी हो गई 16 आई कैप प्लस 10 जे कैप एंड 4 जे कैप, कितना आ गया 14 जे कैप। तो ये वेलोसिटी निकल कर आ गई, और ये आएगी किस में, मीटर पर सेकंड में। ये हो जाएगी 16 आई कैप, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा इसको ढंग से, 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप। तो बेटा ये वेलोसिटी आ गई। वही कंपोनेंट में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम। मैग्नीट्यूड निकलते ही हमें उस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ओके बेटा, हो गया। आगे चलते हैं। तो ये तो अपने पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, और कंपोनेंट्स के साथ है, वेक्टर फॉर्म में है। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए 256 प्लस 196, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए 452 और अंडर रूट सॉल्व किया तो 21.26 क्या आएगा, 21.26 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3.18। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3.19 के साथ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और लगातार देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 3.19 के साथ।